और 2024 में वो जो भारतीय जनता पार्टी का एक्सपायरी डेट आ गई है उसको एकदम से निरस्त करके कूड़े में फेंका जाएगा। इनका जो है सारा वादा फेल है, ये गलत जुमला टाइप साबित हो गए हैं, जनता को जो है गुमराह कर रहे हैं। अब सारा लोग जान चुका है कि प्रधानमंत्री जो है हमेशा झूठ बोलना काम करते हैं। अमित शाह जी जो है उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में जा रही है केंद्र से। मायावती जी ने इस तरह का बयान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के पक्ष में दिया है तो अत्यंत शर्मनाक है, निंदनीय है। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मतलब अधिकारी हैं, जो मशीनरी, जो प्रचारक हैं, वो लोग दबाव बना रहे हैं इस समय। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज डिम्पल यादव का भी जन्मदिन है और हम सपा कार्यालय के बाहर है और एक तरफ मायावती का भी जन्मदिन था और जन्मदिन है, एक तरफ मायावती का जन्मदिन है तो दूसरी तरफ डिम्पल यादव का जन्मदिन है। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि 2024 को लेकर मायावती ने अखिलेश यादव को गिरगिट कह दिया है और उन्होंने कहा है कि वो 2024 का चुनाव खुद अकेले लड़ना चाहती हैं, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आना चाहती। यहाँ पे तमाम लोग हैं हमारे साथ। पहली बात तो आज डिम्पल यादव का बर्थडे है, आप लोग आई हैं, कंबल वितरण हो रहा है, क्या कुछ है? कंबल वितरण हो रहा है, हम लोगों ने भंडारा लगाया है यहाँ से और सुबह से ही हम लोग जो है वो तैयारियों में लगे हुए हैं। अब दीदी आने वाली हैं और उनका बर्थडे विश करने के लिए हम जा रहे हैं। अच्छा, 24 को लेकर आज मायावती का भी जन्मदिन था, उन्होंने ये बात कही है कि अखिलेश यादव गिरगिट हैं और वो चुनाव 24 में अकेले लड़ना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आना। देखिए वो क्या कहती हैं हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही होनहार, सच्चे और जो है वो नेता हैं और हम सब उनके साथ हैं। और रही समाजवादी पार्टी की बात तो वो निरंतर प्रगतिशील पार्टी है। अब जो जलने वाले हैं वो क्या कहते हैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू। क्या कहेंगे आप सारे? मैं रेहान अहमद हूँ, रायबरेली जनपद से हूँ और डिम्पल जी का आज जन्मदिन है और आप भीड़ देख ही रही हैं। और जैसे आप बात कर रही थी मायावती जी का, थोड़ा से आप 1 किलोमीटर पे उनका कार्यालय है, जाके देख लीजिए कितनी भीड़ है। तो यहाँ डिम्पल यादव जी, अखिलेश भैया आए थे और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा जी के फादर एक्सपायर कर गए उनको श्रद्धांजलि देने गए हैं। इसी वजह से कार्यक्रम थोड़ा स्थगित हो गया है और उसकी क्षति तो बहुत मुनव्वर राणा साहब की जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो 24 में क्या है रणनीति आप लोगों की? इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं, अभी छोटे छोटे दल हैं जो आने नहीं चाह रहे हैं, क्या कैसे चलेगा इंडिया गठबंधन? अभी इंडिया गठबंधन पर सीट का बंटवारा है और रायबरेली जनपद से मैं आया हूँ। रायबरेली जनपद में सबसे टॉप जनपद था और 4 विधायक हैं, 35 जिला पंचायत सदस्य हैं और कई सभासद हैं। वहाँ पर लोकसभा की तैयारी चल रही, सीट बंटवारा होता है, क्या होता है वो अभी क्या होता है, अभी बहुत दिन बाकी हैं। मगर हम लोग 80 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और 80 की 80 सीट जीतेंगे। क्या कहना है आपका? मायावती की इस बयान को कैसे देखते हैं? गिरगिट बताया उन्होंने अखिलेश यादव को। देखिए, मायावती जी 2017 में एक बार गठबंधन कर लिया है। मैंने बताया ना कि उनके जितने भी बयान हैं वो अमित शाह जी के इशारे पे हो रहे हैं, क्योंकि कुछ उनके जो है जब सरकार में थी तो उन्होंने कुछ चीज़ें, उनके जो नेताओं द्वारा किया गया, जो उनका मायावती जी आज जो भी बयान दे रही हैं उन बयानों को इसलिए दिखाया जा रहा है, दबा के उनसे बुलवाया जा रहा है, क्योंकि अमित शाह जी जो है उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में जा रही है केंद्र से, तो वो हर एक नेता के ऊपर दबाव बना रहा है। अभी लोडर राम निषाद जी के घर पे इलाही वालों ने फ़ोन किया है, उनसे उनके घर का पूरा ब्यौरा मांगा है। तो जो समाजवादी पार्टी के साथ में आना चाहता है, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मतलब अधिकारी हैं, जो मशीनरी, जो प्रचारक हैं, वो लोग दबाव बना रहे हैं इस समय कि लोगों को कैसे दबाव में आके मायावती कह रही है। हाँ, सब मायावती जी जो कर रही है दबाव में आके कर रही है। एक तो वो दलित की नेता हैं और पिछला उनके ऊपर इतना दबाव रखा जाता है कि उनको घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। आप देख रहे हैं कितनी दलितों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ। अच्छा, समाजवादी पार्टी तो पीडीए लेके चल रही है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, लेकिन वो तो दलितों की नेता है और वो साफ इंकार कर रही है इंडिया गठबंधन में आने से, तो कितना नुकसान तो होगा इसका? अभी आप परेशान मत होइए, जैसे आचार संहिता लगेगा देखना, इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो सब एक साथ आएंगी और 2024 में इसका वो जो भारतीय
भारतीय जनता पार्टी का एक्सपायरी डेट आ गई है, उसको एकदम से निरस्त करके कूड़े में फेंका जाएगा। मैम, आज डिम्पल जी का बर्थडे है और एक तरफ मायावती का बर्थडे था। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव को गिरगिट बताया, इस बयान को कैसे देखते? कार्य कुशलता हम सबको आदर्श है, तो आज का दिन हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है और उनको शुभकामनाएं देने। अच्छा, इंडिया गठबंधन पे बात करूं, मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आना चाहती हैं, तो कैसे देखते हैं? ये उनकी मर्जी है, वो आना चाहे या ना आना चाहे। हमारे आप लोग पीडीए का नारा देते हैं, तो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, और एक तरफ मायावती इनकार कर रही आने से। ये उनकी मर्जी। हम तो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदि, आबादी, अगड़े सबको लेकर चल रहे हैं। यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, यही नेताजी की, यही लोहिया जी की सोच थी कि समाज में हर व्यक्ति को अधिकार मिले। जातीय जनगणना भी हम इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं होगा तब तक कैसे सामाजिक न्याय होगा। यादव का जन्मदिन मना रहे हैं और आज मायावती भी अपना जन्मदिन मना रही थी। एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अखिलेश यादव को गिरगिट बता दिया है, कैसे देखते हैं इस बयान? देखिए, आज आदरणीय मैनपुरी की लोकप्रिय सांसद डिम्पल यादव जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम है और पूरे प्रदेश से जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ उनका जन्मदिन का समारोह को मना रहे हैं। और मायावती जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अखिलेश यादव को जो उन्होंने गिरगिट बताया है, तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला उनका यह व्यवहार है। और मायावती जी ने इस तरह का अगर बयान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के पक्ष में दिया है तो अत्यंत शर्मनाक है, निंदनीय है। और हम लोगों को यह पूरी तरह से आभास है कि वह जो है कि भाजपा के ईडी, सीबीआई और आईटी के डर से आकर के इस तरह से जो है कि ओछी हरकत करते हुए तुच्छता का प्रमाण देते हुए इस तरह का उन्होंने साफ मना कर दिया इंडिया गठबंधन में आने से। देखिए, बहुत हम लोग भी लालायित नहीं है कि बहन मायावती जी इसमें आ जाए। अब तो बहुजन वर्ग खुद इसका, तो आप लोग तो पीडीए का नारा देते हैं ना, तो फिर दलित तो ऐसे भी नाराज हो जाएंगे। तो दलित वर्ग जो है मायावती के जेब का गिरवी रखा हुआ नहीं है। आज हमारा दलित वर्ग का, विशेषकर जो मायावती के बिरादरी का वोट है, जाटव और चमार भाई, वह लोकतंत्र और संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है उसको बचाने के लिए पूरी तरह समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूला के साथ आ रहे हैं। और बहन मायावती जो दिनों दिन इस तरह की जो हरकत कर रही है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली जैसा बयान दे रही है, उससे दलित वर्ग जो है बिल्कुल मनमाहत है। और बहन मायावती जी के पाले से निकल करके वह समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ता जा रहा है। ये दिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि आज डिम्पल यादव का बर्थडे है और आज मायावती का बर्थडे। अपने बर्थडे पे मायावती ने साफ कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ, यानी कितना नुकसान होगा आप लोग का, पार्टी जो है समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है। बात यह है कि डिम्पल जी को पहले तो बहुत बहुत दीर्घायु हो और उनके जन्मदिन पर सभी लोग जुटे हैं। हम लोग कामना करेंगे उनके दीर्घायु के लिए। और मायावती जी जो हैं, उनका दलित समाज जो है उनके साथ रावण जी भी आ गए हैं, कोई बहुत वो नहीं होने वाला। हम तो चाहेंगे कि वो साथ में रह करके और पीडीए को मजबूत करें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। साफ मना कर दिया। तो उनके जो रावण पार्टी बनाए हैं, रावण जी जो है अब लेकर के भाजपा के साथ आधा लोगों को तो आ ही गए हैं। हमारा जो है काम है, हम तो चाहेंगे आपका काम बन जाएगा चाहे मायावती आए या ना आए। नहीं, वो तो है कि मतलब उनको हम चाहते हैं कि वो आवे, लेकिन नहीं आएंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप लोग तो इंडिया गठबंधन के साथ रहने वाले हैं? हाँ, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। क्या है रणनीति? रणनीति ये है कि हम लोग जो है मिलकर के सारे लोग जो है, इनका जो है सारा वादा फेल है, ये गलत जुमला टाइप साबित हो गए हैं, जनता को जो है गुमराह कर रहे हैं। अब सारा लोग जान चुका है कि प्रधानमंत्री जो है हमेशा झूठ बोलना काम करते हैं और सारा लोग जो है इस समय आक्रोशित हैं कि चुनाव होगा तो हम लोग जो है इनको अपने वोट के सहारे बदलेंगे। अब रह गया ईवीएम का बात, तो ईवीएम के लिए भी वो हमारे गठबंधन के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग भी इस पर जो है वो कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, मायावती के बयान को कैसे देख रहे हैं, साफ तौर पर इनका कहना क्या कुछ है, ये हमने आपको सुनाई दिया है। बाकी और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है तब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।